तो नॉर्थ इंडिया के शासकों ने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की, हमेशा। साउथ इंडिया के लोगों ने कभी नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। अननेसेसरी यूपी और बिहार का बोझ क्यों लेना? अब तुम झोपड़पट्टी में अगर कूदोगे रॉबरी करने के लिए और पकड़ गए अगर, तो जान तो जाएगी ही, और किडनी लीवर सब तुम्हारा बिक जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया जो है उसने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की। आप सोचते हो यार बीच में पॉटरी क्यों डाल देते हैं यार? कोई जानवर पॉटरी बना पाया? कोई जानवर यूटेंसिल बना पाया? नहीं बना पाया। पॉटरी क्या है? मृदभांड जो है ये मानव विकास की सूचना देते हैं। अब ये देखो, दो नदी गोदावरी और कृष्ण का सबसे फर्टाइल लैंड जैसे गंगा यमुना, और उन दोनों नदियों के बीच में है सातवाहनास। अब जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का मतलब लोग समझते हैं ज्यादातर कि इंडियन हिस्ट्री मतलब मौर्य, गुप्त, दिल्ली सुल्तान, मुगल, राजपूत, मराठा, बस। इसके बाहर लोग इंडियन हिस्ट्री जानते ही नहीं, बहुसंख्यक लोग। जबकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। एक नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री है, नॉर्थ इंडियन, ये नर्मदा रिवर आप देख रहे हो ना, ये नर्मदा, ये इसके ऊपर जितनी इतिहास है ये नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री। फिर यहां से शुरू होती है, नर्मदा के नीचे से लेकर तुंगभद्रा तक ये पूरा एरिया डेक्कन का है, ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, ये सेकंड पार्ट है डेक्कन की हिस्ट्री, और फिर तुंगभद्रा से नीचे केप कोमरिन तक जो है ये थर्ड पार्ट है, साउथ इंडियन हिस्ट्री। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मिलाकर इंडियन हिस्ट्री बनती है। इंडियन हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सुल्तान, मुगल, राजपूत, मराठा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 मिलाकर इंडियन हिस्ट्री बनती है। नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, डेक्कन, इसका इतिहास बिल्कुल अलग है। और इतिहास मतलब ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी आपको समझ में आती है, अब ये देखो पूरा एरिया फिजिकल मैप है ये, अगर इतिहास मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर पकड़ में आती है, इकोनॉमी अगर पकड़ में आती है, तो इतिहास तुरंत पकड़ में आएगा। अब नॉर्थ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया आएगा ही आएगा। क्यों आएगा साउथ इंडिया? यहां साउथ इंडिया में क्या है? मसाला है, स्पाइसेस। इसको मैं अली बाबा की गुफा कहता हूं, द लैंड ऑफ वेल्थ। यहां मसाला है, यहां चंदन है, सैंडलवुड, यहां कोलार की खाने हैं, सोने की, मोती हैं, पर्ल्स, हाथी दांत हैं, एलिफेंट आइवरी। और इन सारे चीजों की डिमांड कहां है? वेस्ट में। वेस्ट मतलब यूरोप। इन सारे चीजों के बदले में क्या आता है? सोना। तो नॉर्थ इंडिया के शासकों ने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की, हमेशा। साउथ इंडिया के लोगों ने कभी नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। अननेसेसरी यूपी और बिहार का बोझ क्यों लेना? अब तुम झोपड़पट्टी में अगर कूदोगे रॉबरी करने के लिए और पकड़ गए अगर, तो जान तो जाएगी ही, और किडनी लीवर सब तुम्हारा बिक जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया जो है उसने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की। मौर्यों ने कब्जा रखा, समुद्रगुप्त साउथ इंडिया तक आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, अकबर ने घुसने की कोशिश की,
औरंगजेब ने तो यहां पर अपना जीवन ही तबाह कर दिया डेक्कन में। तो नॉर्थ इंडिया बिना साउथ इंडिया के नहीं रह सकता। क्यों? केव ऑफ अली बाबा, अली बाबा की गुफा, लैंड ऑफ वेल्थ। अब इस नॉर्थ और साउथ के बीच में यह जगह है डेक्कन। ये मिडिल मैन का काम करते हैं, मध्यस्थ का। और इस डेक्कन की कहानी बहुत पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में यहां पे एक जगह है, उसको कहते हैं दाइमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इस जगह का महत्व है, इंपॉर्टेंस। मैंने कहा ना, नॉर्थ साउथ के बिना नहीं रह सकता। इस बात को दिल में बिठाना है, दिमाग में सेव करना कि नॉर्थ साउथ के बिना नहीं रह सकता। साउथ में क्या है? मसाला है, चंदन है, सोना है, रेशम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सारी चीजों की डिमांड वेस्ट में है, यूरोप में। और इन सारी चीजों के बदले हमें सोना मिलता है। और फिर साउथ का सीधा संबंध है साउथ ईस्ट एशिया से। चोल पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कैसे चोलों ने साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया था। और साउथ ईस्ट एशिया को बोलते हैं गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। मतलब उस द्वीप पे अगर आपके कब्जा है तो फिर आप सोना ही सोना। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ब्रिज है वो है डेक्कन। ये पहली बात याद रखने लायक है कि नॉर्थ और साउथ के बीच जो ब्रिज है, नॉर्थ और साउथ के बीच जो ब्रिज है, ब्रिज, वो है डेक्कन। और इस डेक्कन की कहानी दाइमाबाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एक इंपॉर्टेंट साइट है दाइमाबाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। फिर हम जब 16 महाजनपद देखते हैं तो अशमक, यहां पे एक महाजनपद है अशमक, ये एक महाजनपद है। फिर मौर्यों का कब्जा रहा, मौर्यंस, इनका कब्जा रहा पूरा साउथ तक। मौर्यंस के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं साउथ में, तो मौर्यंस का कब्जा था सीधा। मौर्यंस का सीधा कब्जा, तो मौर्यों का सीधा कब्जा रहा। हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं साउथ में मौर्यों के। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में रहता था, पांडवों की बात करता है, पांडे डायनेस्टी। कहता पांड्यों का स्टेट मसालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोतियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आइवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सीधा संपर्क कहीं ना कहीं मौजूद था। पाटलिपुत्रा का मेंशन है संगम लिटरेचर में। संगम लिटरेचर में गंगा नदी का वर्णन है। संगम, अभी मैं संगम लिटरेचर पर आऊंगा जब साउथ पढ़ाऊंगा तो। और संगम लिटरेचर में तुम्हारे सोन नदी का वर्णन है, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश था। अब क्या हुआ, जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, तो इसके बाद आए शुंगास, और शुंगास के बाद आए कनवास। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स पैदा हो गए। और कनवास, ये जो कण्व वंश है, इन्हीं के पश्चात दक्कन में सातवाहन वंश की शुरुआत होती है, पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। अब सवाल यह उठा, सातवाहनास, सातवाहनास, अब प्री सातवाहना सेटलमेंट्स दिखाई पड़ते हैं हमें। इस सातवाहना डायनेस्टी का मेंशन है कहां पे? पुराण में। पुराण में इनको आंध्र कहा गया है, इंस्क्रिप्शंस में इनको सातवाहना कहा गया है, अभिलेख जो है उसमें इनको सातवाहन नाम मिलता है। इनसे पहले के सेटलमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, प्री सातवाहना सेटलमेंट्स, प्री सातवाहना सेटलमेंट्स।
किसके थ्रू दिखाई पड़ते हैं? पॉटरी के थ्रू। रेडवेयर, लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेडवेयर, काला और लाल, और फिर रसेट, कोटेड, पेंटेड ग्रेवेयर, गेरुआ लिपित चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुआ लिपित चित्रित धूसर मृदभांड। ये 3 मृदभांड पॉटरी प्री सातवाहन सेटलमेंट की सूचना देती है। संभवतः मेगालिथिक पीपल से इनका संबंध रहा होगा, महापाषाण के जो लोग थे उनका इनका संबंध रहा होगा। अभी आऊंगा उस पर भी, मेगालिथिक और महापाषाण युग, उस पर भी चर्चा करूंगा जब साउथ की हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। और इन लोगों को शिकार करना आता। पॉटरी का मतलब, ये जो पॉटरी चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सोचते होंगे कि यार पॉटरी से क्या पता चलता है? पॉटरी से ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चलता है। कोई जानवर पॉटरी बना पाया? नहीं। आप सोचते हो यार बीच में पॉटरी क्यों डाल देते हैं यार? कोई जानवर पॉटरी बना पाया? कोई जानवर यूटेंसिल बना पाया? नहीं बना पाया। पॉटरी क्या है? मृदभांड जो है ये मानव विकास की सूचना देते हैं। लाल मृदभांड कि बस आदमी ने जागना शुरू किया, थोड़ा उन्नत होना शुरू किया। फिर ब्लैक एंड रेड, फिर चित्र रसट कोटेड। चित्र जहां उसने बनाया, चित्र कल्पना का काम है। चित्र जो है कल्पना, कोई जानवर कल्पना नहीं करता, इसलिए कोई जानवर कभी चित्र नहीं बनाता। मन का विकास का संबंध है कला से, इसलिए हम कला बहुत गौर से पढ़ते हैं। यानी ये जो पॉटरियां हैं वो क्या बता रही हैं कि मानव का विकास हो रहा था उस क्षेत्र में। वो हंटरर था, वो गैदरर था, पहाड़ों में रहता था, धान और रागी की फसल से भी वाकिफ था। यानी एक ह्यूमन एवोल्यूशन का दौर चल रहा था, मानव विकास का दौर चल रहा था। अब उस दौर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मानव विकास में अहम भूमिका निभाई? ये डेक्कन और साउथ में जो राजवंशों का उदय हुआ, ऐसी कौन सी चीज थी कि वहां राजवंशों का उदय हुआ? यह समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पॉटरी की बात आप समझ ही गए होंगे कि बीच में पॉटरी क्यों डाल देते हैं। पॉटरी मींस डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि किसी जानवर ने पॉटरी नहीं बनाई, किसी जानवर ने चित्र नहीं बनाया। तो जहां भी पॉटरी और पॉटरी पे चित्र है, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन जारी है। अब उस ह्यूमन एवोल्यूशन यानी सोचने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, बनाने की क्षमता है। अब उस क्षमता में जब उसको कुछ नए एलिमेंट्स मिलेंगे तो विकास की धारा बढ़ेगी। अब स्टेट का मैंने कहा सोल क्या है? टैक्स। अब ये जो प्री सातवाहना सेटलमेंट्स के लोग रहे होंगे, ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण, ट्राइबल, तो स्टेट बन ही नहीं सकता क्योंकि स्टेट का जो सोल है वो टैक्स है। 47 एडी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कौन सी? हिप्पालस ने मॉनसून की खोज कर ली। यह बहुत बड़ी बात है, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून। और जब हिप्पालस ने मॉनसून की खोज कर ली तो डेक्कन और साउथ इंडिया क्या हो गया? बिकेम द सेंटर पॉइंट फॉर ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। मॉनसून की खोज ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का हृदय स्थल बना दिया। नोट करके फिर से लिखिए। मॉनसून की खोज ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का
हृदय स्थल। अब मॉनसून के साथ आप चलोगे, मॉनसून ने क्या किया? सी ट्रेड को जन्म दिया। मॉनसून ने किसको जन्म दिया? सी ट्रेड को, समुद्री व्यापार को। आप एक नाव में सामान भरकर नदी में नाव के द्वारा आप ह्यूमन पावर से उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन समंदर में, इसलिए मॉनसून की खोज के पहले जो समंदर में जहाज चलते थे वो किनारे कोस्टल ट्रेड होता था, समंदर के बीच में नहीं जाते थे। लेकिन मॉनसून की खोज ने सी ट्रेड को जन्म दिया। वो जो तिरपाल लगाते हैं कपड़े का, अब ये सी ट्रेड इस सी ट्रेड की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। और मॉनसून फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और मॉनसून विशेषता किसकी है? इंडियन ओशियन की। तो जून के महीने में जब अरब का व्यापारी मॉनसून के द्वारा चलेगा तो कहां पहुंचेगा? भारत। आप मॉनसून के सहारे चल रहे हैं, मॉनसून आपकी स्टीयरिंग है। तो जब जून के महीने से मॉनसून शुरू हुआ और आपने मॉनसून के साथ सेल करना शुरू किया तो आप कहां पहुंचेंगे? भारत, कोरोमंडल कोस्ट पे पहुंचेंगे आप। सॉरी, मालाबार कोस्ट पे, कोंकण और मालाबार, यहां पहुंचेंगे आप। और जब अक्टूबर के महीने में मॉनसून रिट्रीट होगा तो ये चीन का व्यापारी ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा कोरोमंडल कोस्ट पे। जून में अरब का व्यापारी कहां पहुंचेगा? मालाबार कोस्ट पे। और अक्टूबर में चीन का व्यापारी कहां पहुंचेगा? कोरोमंडल कोस्ट पे। यानी डेक्कन और साउथ के राज्यों के उदय में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? मॉनसून की। क्यों? ये बात समझ में आई? द रोल ऑफ मॉनसून, रोल ऑफ मॉनसून, समझ लेना ये बात, भागना मत। रोल ऑफ मॉनसून, डेक्कन और दक्षिण में राज्यों के उदय में सबसे अहम भूमिका थी मॉनसून की। क्यों? क्योंकि मॉनसून ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के ट्रेड का हृदय स्थल बना दिया। तो तुम्हें रोमन कॉइन्स मिलेंगे डेक्कन के स्टेट्स में भी और साउथ के स्टेट्स में भी। इसका मतलब डेक्कन और साउथ का ट्रेडिंग रिलेशन शुरू हो गया। यह सबसे बड़ी घटना, रोल ऑफ मॉनसून ने डेक्कन और साउथ के स्टेट इमरजेंस में मेन रोल प्ले किया। कैसे? डायरेक्ट ट्रेड, सीधा व्यापार बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। सोना आने लगा, मसाले के बदले सोना, रेशम के बदले सोना, चंदन के बदले सोना, और खुद सोने की खान। और खुद सोने की खान। तो पहला रोल था, पहली भूमिका राज्य के उदय में दक्कन और साउथ में, रोल ऑफ मॉनसून। इसने क्या किया? डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का हृदय स्थल, डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। आपको भारत होकर ही गुजरना है। सोना बहने लगा, पैसा आने लगा। अब दूसरा फैक्टर, दोआब।
दो नदियों के बीच का स्थान दोआब, गंगा यमुना दोआब। ये देखो गोदावरी और कृष्णा नदी, ये देखो ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो सातवाहन, ये कृष्णा गोदावरी, ये देखो ये है प्रतिष्ठान, ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो ये दोआब, ये देखो ये देखो ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो गोदावरी और कृष्णा के बीच, ये देखो ये सबसे फर्टाइल दोआब। ये देखो ये दोआब। अब ये देखो दो नदी गोदावरी और कृष्णा का सबसे फर्टाइल लैंड, जैसे गंगा यमुना, और इन दोनों नदियों के बीच में है सातवाहनास। इन दोनों नदियों ने डेक्कन को जन्म दिया है। यहीं पे तुम्हें सातवाहना मिलेंगे, यहीं पे तुम्हें चालुक्य मिलेंगे बादामी के, यहीं पे तुम्हें राष्ट्रकूट मिलेंगे, यहीं पे तुम्हें बहमनी किंगडम मिलेगा। इसी डेल्टा के बीच में वो पांचों मुस्लिम राज्य मिलेंगे मेडिवल इंडिया में, और यहीं पे तुम्हें मिलेगा मराठा। पूरा डेक्कन एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक की ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच की कहानी। तो दोआब, अब दोआब होने की वजह से क्या हुआ? दोआब होने की वजह से फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, यानी फर्टाइल लैंड यानी एग्रीकल्चर, द स्कोप फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार। अब प्री सातवाहना सेटलमेंट के पास क्या है? सिक्कल है, हो है, प्लाव है, सिक्कल हो प्लाव, यानी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं वो। अब गौर करना इस बात को, ये सारे एलिमेंट्स ये शो कर रहे हैं, सिक्कल हो, फावड़ा, दराती, फाल है प्री सातवाहना सेटलमेंट, यानी वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और फर्टाइल लैंड उनके पास है। तो नॉर्थ से कोई चीज आई जिसने इनकी किस्मत बदल दी। कौन सी चीज? रोपाई प्रणाली। हार्वेस्टिंग वाटर इन राइस, सॉरी, हार्वेस्टिंग राइस इन वाटर। इनको कृषि की पता था। फर्टाइल लैंड इनके पास है, किसके किसके बीच? गोदावरी और कृष्णा के बीच। फर्टाइल लैंड इनके पास है, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, जिसकी सूचना किससे मिलती है? इंप्लीमेंट से, सिकल, हो, प्लाव, लोहे के। करीमनगर और वारंगल का जो लौह की खदान है, वहां से इन्होंने लोहा निकाला। लोहा भी इनके पास है, आयरन भी इनके पास है। करीमनगर और वारंगल की लौह खदानें, इनको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो आ गई इनके पास। कहां से? नॉर्थ से। और इसने क्या पैदा किया? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किसका जन्म हुआ? गहपति का, द रिच फार्मर्स, धनी किसान। और इसने किसको बढ़ाया? इंटरनल ट्रेड को। हो गया खेल। एक्सटर्नल ट्रेड को किसने जन्म दिया? मॉनसून ने। इंटरनल ट्रेड को किसने बढ़ाया? रोपाई प्रणाली। ये सब तो उनके पास है ही है। ये नॉर्थ से आ गया।